Hello student, today in this video we will discuss about the training and development. Our chapter 6 class 12 chapter staffing subject business study. In last video हमने पढ़ा था about the selection कि how to select the employees का selection किस वे में जाकर के होता है। तो उसमें मैंने बताया था कि उनको पहले हम जो एप्लीकेशंस जमा करने के लिए पोस्ट करते हैं कि वो जो भी हमारे सेलेक्टेड जो कैंडिडेट होते हैं उनकी एप्लीकेशंस लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपने इसमें उनकी एप्लीकेशंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशंस फाइंड आउट करने के बाद में जब वो एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं, एप्लीकेशंस उनकी छांट लेते हैं, उनकी एप्लीकेशंस को छटनी हो जाती है, तो उसमें जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं तो उनको पोस्ट करते हैं कि वो हमारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है। जब वो हमारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका एक वो होती है, स्कैनिंग होती है, प्रिलिमिनरी स्कैनिंग होती है। उसके बाद में फिर उनका क्या नाम है रिटन एग्ज़ाम होता है, उनका डेमो होता है, उनका क्या नाम है इंटरव्यू होता है। इस तरह से बहुत सारे प्रोसेस के बाद में एक पर्सन का सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अबाउट द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, कि ट्रेनिंग क्या होता है और डेवलपमेंट क्या है। इसमें कह रहा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। मतलब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है वो स्टाफिंग फंक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, या कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। विदाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो स्टाफिंग प्रोसेस है वो प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो सकती। जब तक हम एम्प्लॉयज़ को जो भी हमने अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन किया है, जिन एम्प्लॉयज़ का अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन किया है फॉर द पर्टिकुलर जॉब पोजीशन, तो उनको हम जब तक उस टाइम में उस वे में जा कर के ट्रेन और उनका डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक वो एग्जैक्टली उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकते जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड होती है। कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह की चीज़ें एक एम्प्लॉय से चाहता है कि वो इस तरह का आकर के परफॉर्म करे, तो वो जब विदाउट ट्रेनिंग वो एम्प्लॉय उस वे में जा कर के परफॉर्म नहीं कर सकता, भले ही वो पास्ट में कितना भी एक्सपीरियंस पर्सन रहा हो। क्यों? क्योंकि नया जब ऑर्गेनाइजेशन होता है तो जब वो नए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएगा तो उस कंडीशन में जब नए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएगा तो उसके पास में वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई भी प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी। तो उस प्रॉपर नॉलेज के लिए उसको कहीं ना कहीं कुछ टाइम की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बेसिस पर वो अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकता है या अपने आप को चेंज कर सकता है। तो यही उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया कि ट्रेनिंग एग्जैक्टली क्या है और डेवलपमेंट एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है पहला पॉइंट हमारा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। ट्रेनिंग हमारा वो प्रोसेस है जो इंक्रीज करता है नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज। जो भी हमारे वर्कर्स एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी नॉलेज को इंक्रीज करता है, उनके स्किल्स को इंक्रीज करता है, उनकी एबिलिटीज को इंक्रीज करता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर जॉब जिस पोस्ट के लिए उसको अपॉइंट किया गया है उस पोस्ट में वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। तो इसके लिए उसको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग के बेसिस पर उसकी नॉलेज बढ़ेगी, उसके स्किल्स बढ़ेंगे, उसकी एबिलिटी बढ़ेगी, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एक बेटर परफॉर्मेंस के रूप में निकल कर आएगी। आगे कह रहा है इट इज अ सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल्स। ये जो एक प्रोसेस है ट्रेनिंग, जब भी हम किसी भी एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉइंट करते हैं तो ये एक प्रोसेस जो हमने फॉलो की, उस प्रोसेस के बेसिस पर उसकी नॉलेज और क्या नाम है स्किल्स को डेवलपमेंट किया, उसकी एबिलिटीज को डेवलपमेंट किया, तो ये कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ठीक है। इसके बेसिस पर हम उसको और कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में उसको हम जॉब के बारे में पूरा अवेयर, अलर्ट और क्या नाम है एवेल बना रहे हैं। उसके साथ साथ में
उसके इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल, उसके नॉलेज और स्किल को भी इंक्रीज कर रहे हैं। इसमें आगे कह रहा है ट्रेनिंग एम्स टू enables the employee to perform present job better or to prepare him for a higher position with increased responsibilities। मतलब कहने का मीन्स क्या है यहाँ पर कि ट्रेनिंग कहीं ना कहीं एक ऐसा रोल प्ले करता है, एक ऐसी प्रोसेस है जो जिस पोस्ट में के लिए उसको ट्रेन किया गया है, जिस पोस्ट के लिए उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, उस पोस्ट में तो वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे ही, जो भी परफॉर्मेंस वो देगा वो अच्छी परफॉर्मेंस दे। बट इन फ्यूचर अगर उसको किसी हायर पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जाए या हायर पोस्ट के लिए प्रेफर किया जाए तो उस कंडीशन में वो वहां पर भी अपनी अच्छी क्या नाम है अच्छा परफॉर्म कर सके और उसके साथ साथ में वो कहीं ना कहीं हायर पोस्ट के लिए इंक्रीज हो सके और विद द इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो जब हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं तो ट्रेनिंग कंडीशन में क्या होता है, उसको हम पर्टिकुलर पोस्ट के लिए उसको ट्रेन करते हैं, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है। अब वो जब ट्रेनिंग होगी तो कहीं ना कहीं उसी फील्ड में जब वो उससे हायर पोस्ट पर जाएगा, मान लो एक सुपरवाइजर को हमने अपॉइंट किया और सुपरवाइजर को अपॉइंट करने के लिए हमने उसको ट्रेंड किया, ठीक है। अब सुपरवाइजर के बाद क्या है, उसको इन फ्यूचर मैनेजर बनने का चांस मिल रहा है, तो जब उसको ट्रेंड किया गया होगा तो इस तरह से उसको ट्रेंड किया गया होगा कि इन फ्यूचर अगर वो एज ए मैनेजर भी अपॉइंट किया जाए इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो वो एक मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब उसकी पोस्ट बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली उसकी अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी। तो वो अपनी अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें जा करके अपना उस तरह से वर्क करना पड़ेगा, तभी वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अबाउट द ट्रेनिंग, ठीक है। हमने किसके बारे में बात कर ली, ट्रेनिंग के बारे में। तो ये तो बात हो गई हमारी अबाउट द ट्रेनिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एग्जैक्टली क्या है और किसके लिए डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट मीन्स किसी का विकास होना। अब किसका विकास होगा वो अभी यहाँ पर क्लियर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज। जो डेवलपमेंट है वो किसके लिए बेनिफिशियल ज्यादा हो रहा है, वो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल ज्यादा हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ को रेफर कर रहा है, ठीक है। जब हम ट्रेनिंग कराएंगे तो ट्रेनिंग के बेसिस पर उसका एम्प्लॉय का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। उसकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं इजाफा आएगा। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकुलर फील्ड के बारे में नॉलेज हो जाएगी, नॉलेज के साथ साथ में वो हायर पोस्ट के लिए भी इन फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा, इन फ्यूचर वो एक हायर पोस्ट पर जा सकता है, ठीक है। इट सेक्स टू प्रिपेयर एम्प्लॉयज फॉर हैंडलिंग मोर responsible and challenging jobs by developing their hidden qualities and talent। मतलब ये कहीं ना कहीं उसकी जो छुपी हुई क्वालिटी और टैलेंट है, उस क्वालिटी और टैलेंट को निखारता है, बाहर लेकर के आता है और उसके साथ साथ में उसको एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन भी बनाता है। उसको एक चैलेंज जो भी उसके जॉब में चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करता है और वो इजीली उन जितनी भी उसकी चैलेंजिंग और रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उन चैलेंज को और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को इजीली हैंडल कर सके। इस तरह से वो उसको डेवलप्ड किया जाता है, ठीक है। अब आती है बारी इसमें इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, एक एम्प्लॉय को हमने ट्रेनिंग भी दे दी और उसका डेवलपमेंट भी करा दिया, ठीक है। अब उसका क्या महत्व है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, कि एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग और डेवलप करने के बाद में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और वो किसके लिए क्या बेनिफिट्स होंगे। तो यहाँ पर हमने उसको कैटेगराइज किया है, 2 पार्ट में कैटेगराइज कर लिया है, बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन और बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला पॉइंट आ रहा है हमारा सिस्टमेटिक लर्निंग। जब हम ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होंगे, जैसे हमने किसी पर्सन को अपॉइंट किया किसी पार्टिकुलर जॉब पोस्ट के लिए, तो वो पार्टिकुलर जॉब पोस्ट के लिए सीधा सीधा हमने उसको क्या किया, ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। डायरेक्टली उसको हमने जॉब में इन्वॉल्व नहीं कर दिया कि वो डायरेक्टली जाकर के जॉब में इन्वॉल्व हो जाए और उसके बेसिस पर हो सकता है उसको प्रॉपर नॉलेज ना हो और बस उसकी वजह से हमारी कंपनी को कोई नुकसान हो। तो उससे क्या है, हम जब उसको ट्रेन कर देंगे 10-15 दिन और अपना वो कर लेंगे, उसके बाद जब हम उसको ट्रेनिंग करा के आएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आएंगे। जैसे उसकी नॉलेज बढ़ जाएगी, उसकी स्किल्स बढ़ जाएगी, उसकी एबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, ये सारी चीज़ें उसकी इंक्रीज कर जाएंगी, ठीक है, जिसके बेसिस पर वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेगा। तो ये क्या है, एक तरह से हमारा सिखाने का एक सिस्टमेटिक तरीका है कि एम्प्लॉय को हमने जैसे सिलेक्शन इंटरव्यू वगैरह सारा कंप्लीट किया, उसको अपॉइंटमेंट किया और उसके साथ ही उसको हमने तुरंत ही ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि फ्यूचर में उससे गलतियां नहीं होंगी, उससे नुकसान नहीं होगा बिजनेस में, तो फ्यूचर में वो एक अच्छा क्या नाम है, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेगा। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, जब वो पर्सन अपने आप में पूरी तरह से ट्रेंड होगा, जब ट्रेंड होगा तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं जिस पार्टिकुलर फील्ड में वो वर्क कर रहा होगा, उस वर्क का आउटपुट जो निकल कर आ रहा होगा वो एक पॉजिटिव आउटपुट निकल कर आ रहा होगा। उसके बेसिस पर, उसके वर्क के परफॉर्मेंस के बेसिस पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट हमारा, प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर्स। जब हम उसको ट्रेन कर देते हैं, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से हम एक फ्यूचर मैनेजर को भी डेवलप कर रहे होते हैं कि इन फ्यूचर अगर जो भी मैनेजर हमारे यहाँ वर्क कर रहा है वो किसी रीजन से हमारे यहाँ से जॉब छोड़ दे, तो वो जो हमने जिसको ट्रेन किया था किसी पार्टिकुलर पोस्ट के लिए, वो एज ए मैनेजर भी हमारे यहाँ परफॉर्म कर सके, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ क्या नाम है उसको हम प्रमोशन के बेसिस पर जब धीरे धीरे वो उस पोस्ट के लायक हो और उस पोस्ट पर पहुंचे, तो वो फ्यूचर में इजीली वो उस पोस्ट के लिए, मैनेजर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, इजीली उस पोस्ट को एक्सेप्ट कर सके। नेक्स्ट, बूस्ट मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। जब हम ट्रेनिंग कराते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज का मोरल भी हम बूस्ट कर रहे होते हैं, उससे के बेसिस पर क्या है, वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा होता है। बेटर रेस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, जब भी जो भी एनवायरनमेंट चेंज होगा, जब हमारा एम्प्लॉय पार्टिकुलर ट्रेंड होगा, उसको हम टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे होंगे, तो जो भी फास्ट चेंजिंग हो रहे होंगे इन एनवायरनमेंट, जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के सराउंडिंग हैपेंड हो रहा होगा, तो वो उसको बहुत तेजी के साथ में क्या नाम है रेस्पॉन्स दे सकता है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है, जो भी रेस्पॉन्सेस होंगे उनको वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए रेस्पॉन्स। अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई हमारी अबाउट द बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंस रखता है, और क्या नाम अब एम्प्लॉयज के लिए किस तरह से ट्रेनिंग बेनिफिट्स देती है, इम्पोर्टेंस रखती है। यहाँ पर पहला पॉइंट आ रहा है हमारा कैरियर ग्रोथ। जब एक पर्सन अपने आप में ट्रेंड होगा तो वो पर्सन क्या कर रहा होगा, उसके कहीं ना कहीं वो उसकी करियर में भी ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकुलर फील्ड के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखता होगा। उस नॉलेज के बेसिस पर जो उसकी परफॉर्मेंस होगी वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, वो एक अच्छा परफॉर्म कर रहा, बेटर परफॉर्मेंस दे रहा होगा, क्योंकि उसके पास में नॉलेज होगी, उसके पास में स्किल्स होगा, उसकी एबिलिटीज होंगी एक पार्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए एम्प्लॉयज के लिए उसके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि जब जैसे ही वो जॉब में गया, किसी पार्टिकुलर जॉब में के अंदर गया, उससे वहां पर उसको ट्रेनिंग दे दी गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। जैसे यहाँ पर बताया था कि अब जब वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी अच्छी इंक्रीज कर रही होगी, ठीक है। और उसके बाद में सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय,
एम्प्लॉयज के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से वो सेफ्टी का वर्क कर रही होगी। और हाई मोरल, ये कंपनी जो है एम्प्लॉयज को उसके ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग उसका एम्प्लॉयज का मोरल भी हाई हो रहा होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल पॉइंट थे हमारे जो हमने इन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रीड किए हैं, लर्न किए हैं, और उसके साथ साथ में हमने इसको देखा कि ये किस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे रहे हैं और किस तरह से हमारे एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स दे रहे हैं।